नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट की, जो कि हमारी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड और बंदी रक्षक अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की सीरीज या प्रैक्टिस सेट का जो पहला सवाल है वह है उमेश डोभाल थे। तो उमेश डोभाल का संबंध है हिंदी पत्रकारिता से। तो मुख्यतः ये क्या थे, प्रख्यात पत्रकार थे। उत्तराखंड में शराब और ठेकेदारों के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद माफिया से लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। तो ये क्या थे, एक प्रख्यात और बहादुर क्या थे, पत्रकार थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल हमारा, पानी राखो आंदोलन किस स्थान से संबंधित है। तो पानी राखो आंदोलन का संबंध है ऊपरी खाल पौड़ी। यहाँ 1989 में स्थानीय सच्चिदानंद भारती ने इसका क्या किया था, आरंभ किया था। ठीक है, ये मुख्यतः क्या था, जल संरक्षण के लिए किया गया आंदोलन था। ठीक है, ऊपरी खाल पौड़ी में वहाँ की जनता द्वारा जो जंगलों का नियमित कटान हो रहा था, उसके बाद वहाँ पे जितने भी भूमिगत जल थे, नौले या अन्य जल के माध्यम जो हो गए थे, कम हो गए थे, जिस कारण वहाँ की जनता को पानी की समस्या होने लगी। उसके बाद सच्चिदानंद भारती ने क्या किया, यह पानी राखो आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत इन्होंने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। फिर है उत्तराखंड महत्वाकांक्षी मत्स्य पालन योजना लागू है। तो यह योजना लागू है नौकुचिया ताल, यानी कि ऑप्शन बी के है, सही है। अब दूसरा एक फैक्ट यहाँ पे ये भी है, नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है। नौकुचिया ताल है नैनीताल। ठीक है, और इसके क्या है, 9 कोने होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, नौकुचिया ताल कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार परीक्षा में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 9 कोने वाला ताल कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, नौकुचिया ताल। ठीक है, फिर है ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेंटाक लिमिटेड ने उत्तराखंड के किस स्थान पर पार्क की स्थापना की है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की है देहरादून में। ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। उत्तराखंड की किस जनजाति में मौसमी प्रवास का प्रचलन है, ये मैंने आपको पिछली बहुत वीडियो में बताया है। ठीक है, यह प्रवास किसमें प्रसिद्ध है, हमारा भोटिया जनजाति में। ठीक है, 6 मास गर्मी में ये लोग अलग जगह रहते हैं और ठंडियों में ये लोग अलग जगह रहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मौसमी प्रवास कहते हैं। फिर है उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये थे ए.के. देसाई जी। ऑप्शन सी क्या है, सही है। न्यायमूर्ति ए.के. देसाई क्या थे, हमारा पहले मुख्य न्यायमूर्ति थे। फिर है उत्तराखंड राज्यसभा के उत्तराखंड लोकसभा के निर्धारित स्थान है। तो 5 सीटें क्या है, निर्धारित की गई हैं लोकसभा के लिए। जनपद चंपावत में स्थित मायावती आश्रम किसने स्थापित किया था। तो जनपद चंपावत में स्थित मायावती आश्रम लोहाघाट में स्थित है। वैसे ये लोहाघाट से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर ऐसे ही है। अद्वैत आश्रम स्वामी विवेकानंद का आश्रम स्थित है, जो जहाँ पे अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा भी की जाती है। ठीक है, निःशुल्क चिकित्सा के लिए यहाँ पे अभी हॉस्पिटल या ट्रस्ट हॉस्पिटल क्या है, स्थापित है। तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। जब ये 1901 के अपने दौरे में आए थे तो 1 सप्ताह इन्होंने यहीं पे अपना विश्राम किया था। फिर है केदारनाथ में किसका मंदिर है। तो केदारनाथ में है मंदिर भगवान शिव का। फिर है अगला, मुगल शासक औरंगजेब द्वारा गुरु राम राय को गढ़वाल कब भेजा गया था। तो गुरु राम राय का आगमन गढ़वाल में हुआ था 1700 में। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 1700 ईस्वी। ऑप्शन डी है सही यहाँ पे। फिर है रुड़की में स्थित पिरान कलियर शरीफ में पीर मजार किस पीर की मजार है। ठीक है, तो रुड़की में स्थित जो पिरान कलियर शरीफ है वह है अलउद्दीन अली अहमद साबिर की। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, सही है। उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत है। तो उत्तराखंड की आय में जो सबसे मुख्य स्रोत है वह है हमारे वन संपदा एवं पर्यटन, क्योंकि कृषि भी क्या है यहाँ पे मुख्य है, पर ये क्या है, तराई क्षेत्र में ज़्यादा की जाती है। इस कारण ये क्या है, हमारा वन संपदा और पर्यटन से थोड़ा निचले स्तर पे आ जाता है। निम्नलिखित में से पंचबद्री श्रेणी में कौन सा मंदिर है। देखिए, पंचबद्री है क्या, भगवान विष्णु के 5 मंदिर हैं उत्तराखंड में। इनको क्या कहा जाता है, पंचबद्री कहा जाता है। ठीक है, जिसमें से पहला जो है हमारा है विशाल बद्री, जिसको हम बद्रीनाथ भी कहते हैं। ये क्या है, विशाल बद्री।
दूसरा है हमारा योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री। तीसरा है हमारा भविष्य बद्री। एक है हमारा चौथा वृद्ध बद्री, और पांचवा है हमारा आदि बद्री। ये क्या है? 5 विष्णु मंदिर हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? भविष्य बद्री। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ये पांचों को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। इसमें से अलग तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। फिर है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम। ठीक है, क्या है इसका नाम? निम। की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 14 नवंबर 1965 को, और जवाहरलाल नेहरू के याद में इसका स्थापना की गई थी। तो इसका नाम ही क्या पड़ा उनके नाम पे? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक, फिर है कुमाऊं के जनकवि कौन है? तो कुमाऊं के जनकवि नाम से जाना जाता है गिरीश तिवारी, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? गिरदा के नाम से। ठीक है, गिरीश तिवारी क्या है? कुमाऊं के जनकवि हैं। ठीक है, अगला सवाल है उत्तराखंड में कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तराखंड में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? 110, और 95 क्या है? ब्लॉक है। अगला है नदी वेदिकाओं पर कौन सा नगर स्थित है? तो इस पे स्थित है श्रीनगर। ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है तराई व भाबर क्षेत्र की प्रमुख फसलें क्या हैं? तो तराई और तराई क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं वह चावल और गन्ना मुख्यतः ये फसलें क्या होती हैं? अधिकतर उगाई जाती हैं तराई में। फिर है गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह है हमारा हरिद्वार में। उत्तराखंड की के लोक साहित्य में कौन सी विद्या शामिल है? तो उत्तराखंड लोक साहित्य में पौराणिक गाथाएं, परंपरागत और वीर गाथाएं। ठीक है, यह तीनों ही क्या है? प्रचलित है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है बसंत के आगमन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फूलदेई। कुछ दिन पहले ही फूलदेई का त्योहार मनाया गया है उत्तराखंड में। तो यह क्या होता है? बसंत के आगमन पर। इसके बाद थोड़ी बहुत गर्मी शुरू हो जाती है और उत्तराखंड क्या हो जाता है? पूरे फूल से लबलबा जाता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा? जो पेड़ है वहाँ पे फूल लगना, और धीरे धीरे पत्ती से या फल से क्या हो जाती है? पूरी हरियाली छा जाती है। ठीक है, अगला सवाल है महात्मा गांधी ने प्रथम बार ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा कब की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड में 5 बार यात्रा की थी उत्तराखंड की। तो ये पांचों की पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो हरिद्वार की सबसे पहले की थी, हम पांचों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि 5 जो यात्राएं थी उनमें से कभी भी पूछेगा तो आप लोगों का सवाल यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, पहली जो यात्रा की थी उन्होंने हरिद्वार की थी 7 जून 1915 को। ठीक है, हरिद्वार में यह मुख्यतः स्वामी श्रद्धानंद से मुलाकात करने के लिए आए थे। तो ऑप्शन बी क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो दूसरी जो इन्होंने आगमन हुआ था उत्तराखंड में, यह हुआ था 1916 में, और यह आए थे देहरादून में। ठीक है, देहरादून में डीएवी में भाषण देने के लिए ये आए थे। फिर है तीसरी जो इनकी उत्तराखंड की यात्रा थी, यह रही 1929 में, और इस समय ये आए थे हरिद्वार। ठीक है, सॉरी, हरिद्वार नहीं, हल्द्वानी। ठीक है, कहाँ आए थे? हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल होते हुए इन्होंने क्या की थी? कुमाऊं की यात्रा की थी 1929 में। ठीक है, चौथी बार ये आए थे। चौथी बार ये पहले शिमला गए। ठीक है, 1931 में। ठीक है, शिमला से ये कहाँ पहुंचे थे? नैनीताल। ठीक है, और 5वीं बार इन्होंने की थी 1946 में उत्तराखंड की यात्रा, और यह यात्रा की थी इन्होंने स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो 5 की 5 क्या होगी? इनकी यात्राएं होगी। ये चीज़ें आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। फिर है अगला सवाल, गढ़वाली के प्रमुख गायक हैं। तो गढ़वाली के इनमें से जो प्रमुख गायक हैं वह हैं जीत सिंह नेगी जी। फिर है चवार्क दर्शन प्रेरणता ऋषि चवार्क का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इनका आश्रम है बद्रीनाथ के निकट। ऑप्शन ए क्या है? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।